दोस्तों, तारीख़ इस्लाम के औराक को जब हम पलटते हैं तो हमें ऐसे ऐसे किरदार नजर आते हैं जिन्होंने अपनी अक्ल और समझ से पूरी दुनिया का रुख मोड़ दिया। उन्हीं अजीम हस्तियों में से एक नाम हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का है। उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का हकीम और दानिश्वर करार दिया था। उनकी जिंदगी का ये हिस्सा जिसे आज हम बयान करने जा रहे हैं, हम सब के लिए एक आईना है कि कैसे एक इंसान सच्चाई की तलाश में अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अबू दरदा का असल नाम उवैमिर बिन मालिक था और वो मदीना के उन चंद लोगों में शामिल थे जो बेहद कामयाब और बड़े ताजिर माने जाते थे। उनका कारोबार बड़ा था, उनकी इज्जत पूरे शहर में थी और वो अपनी अक्ल व फरासत के लिए मशहूर थे। लेकिन इतने अक्लमंद होने के बावजूद इस्लाम लाने से पहले वो एक ऐसी उलझन में फंसे थे जिसे बुत परस्ती कहा जाता है। उन्होंने अपने घर में एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत बुत रखा हुआ था जिसे वो अपना खुदा मानते थे। उस बुत की हिफाजत वो अपनी जान से ज्यादा करते थे। उसे कीमती रेशम के कपड़े पहनाते थे और दुनिया की सबसे महंगी खुशबुएं उस पर लगाते थे। हर रोज सुबह उठकर वो सबसे पहले उस बुत के सामने झुकते और अपने कारोबार की कामयाबी के लिए दुआ मांगते थे। उन्हें लगता था कि उनकी सारी कामयाबी और उनकी दौलत इसी लकड़ी के बनाए हुए बुत की वजह से है। इसी दौरान मदीना की फजाओं में एक नई गूंज सुनाई देने लगी थी। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ला चुके थे और लोग तेजी से इस्लाम की तरफ बढ़ रहे थे। अबू दरदा के एक बहुत पुराने और पक्के दोस्त थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु था। अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने शुरुआत में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उनका दिल अपने दोस्त अबू दरदा के लिए तड़पता था। वो रोज सोचते थे कि उनका इतना अक्लमंद दोस्त कैसे एक बेजान बुत की इबादत कर सकता है जो न सुन सकता है और न बोल सकता है। अब्दुल्लाह बिन रवाहा बार बार अबू दरदा के पास जाते और उन्हें दीन हक की दावत देते। वो उन्हें समझाते कि दुनिया का असली मालिक वो अल्लाह है जिसने हम सबको पैदा किया है और ये बुत महज एक खिलौना है। मगर अबू दरदा अपनी पुरानी रिवायतों में इतने पक्के थे कि वो हर बार अपने दोस्त की बात को हंसकर टाल देते और कहते कि मेरे बाप दादा इसी रास्ते पर चले हैं और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने हार नहीं मानी। उनकी दोस्ती सच्ची थी और सच्ची दोस्ती वही है जो अपने दोस्त को आग से बचा ले। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी और अब्बू दरदा अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, तब हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अनोखा फैसला किया। वो जानते थे कि जब तक वो बुत इस घर में है, अब्बू दरदा का दिल सच्चाई को कबूल नहीं करेगा। वो एक कुल्हाड़ी लेकर अब्बू दरदा के घर पहुंचे। उस वक्त घर पर सिर्फ उनकी बीवी उम्मे दरदा मौजूद थी। उन्होंने जब देखा कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा इतने गुस्से में और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं तो वो डर गईं। उन्होंने पूछा कि ऐ अब्दुल्लाह, तुम हमारे घर में इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मगर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां वो कीमती बुत रखा था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस बुत पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। वो उसे टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और साथ साथ ये पढ़ रहे थे कि हर वो चीज बातिल है जिसे अल्लाह के सिवा पूजा जाए। उन्होंने उस बुत को मिट्टी में मिला दिया और खामोशी से घर से निकल गए। उम्मे दरदा ये सब देखकर रोने लगी और उन्होंने कहा कि ए अब्दुल्लाह, तुमने अब्बू दरदा की सबसे अजीज चीज तबाह कर दी है। अब वो आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब अब्बू दरदा थके हारे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी कोने में बैठी रो रही है। उन्होंने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? उम्मे दरदा ने रोते हुए उस कमरे की तरफ इशारा किया। जब अबू दरदा ने उस कमरे में कदम रखा तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। उनका वो महबूब बुत जिसे वो हर रोज पूजते थे, आज जमीन पर कचरे की तरह बिखरा पड़ा था। उसके कीमती कपड़े फटे हुए थे और वो टुकड़ों में बढ़ चुका था। पहले तो अब्बू दरदा को बहुत गुस्सा आया। उनका दिल चाहा कि वो इसका बदला लें, लेकिन अचानक उनके अंदर की अक्ल ने उन्हें झिंझोड़ दिया। वो वहां बैठ गए और उस टूटे हुए बुत को गौर से देखने लगे। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अगर इस बुत में कोई ताकत होती, अगर ये वाकई खुदा होता, तो क्या ये अब्दुल्लाह बिन रवाहा की कुल्हाड़ी को नहीं रोक सकता था? ये तो इतना कमजोर निकला कि अपनी शक्ल तक नहीं बचा सका, तो फिर ये मेरी और मेरे घर वालों की हिफाजत कैसे करेगा? बस ये एक ख्याल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी आंखों से गफलत का पर्दा गिर गया
और उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ वही है जो अब्दुल्लाह बिन रवाहा उन्हें इतने दिनों से समझा रहे थे। अबू दरदा ने फौरन वजू किया, अपने आप को साफ किया और सीधे अपने दोस्त अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ए अब्दुल्लाह, मुझे उस शख्स के पास ले चलो जो हक की बात करता है। दोनों दोस्त मस्जिद नबवी की तरफ चल दिए। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। जब आपकी नजर अब्बू दरदा पर पड़ी तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि देखो, अब्बू दरदा आ रहा है और ये मुसलमान होने के लिए आ रहा है। हजरत अब्बू दरदा ने वहां पहुंचकर कलमा पढ़ा और इस्लाम के दामन में पनाह ली। उनके इस्लाम लाने की खबर पूरे मदीना में फैल गई, क्योंकि वो एक बड़े ताजिर थे। इस्लाम लाने के बाद उनकी शख्सियत में एक अजीम तब्दीली आई। उन्होंने देखा कि तिजारत उनके और उनकी इबादत के बीच में रुकावट बन रही है। उनका दिल अब सिर्फ अल्लाह की याद में लगता था। उन्होंने एक दिन साफ अल्फाज में कहा कि मैं चाहता था कि मैं दुनिया भी कमाऊं और दीन की खिदमत भी करूं, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये दोनों चीजें एक साथ सही तरह से नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं अपनी तिजारत को छोड़ता हूं और अपने रब की इबादत को चुनता हूं। उन्होंने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी और एक फकीरी की जिंदगी इख्तियार कर ली। दोस्तों, अबू दरदा का यह फैसला कोई मामूली नहीं था। एक अमीर शहर का सब कुछ छोड़कर मस्जिद के कोने में बैठ जाना और दिन रात कुरान की तालीम में लग जाना, ये बताता है कि जब किसी के दिल में ईमान दाखिल होता है तो दुनिया की हर कीमती चीज उसकी नजर में मिट्टी के बराबर हो जाती है। लेकिन उनका ये जुहद और उनकी ये इबादत किस हद तक बढ़ गई थी और कैसे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके घर आकर उन्हें जिंदगी का एक नया सबक सिखाया, ये दास्तान और भी ज्यादा दिलचस्प है। अबू दरदा की हिकमत और उनके कहे हुए सबक आज भी हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने कैसे अपनी बीवी उम्मे दरदा को दीन सिखाया और कैसे वो मदीना के सबसे बड़े उस्ताद बनकर उभरे, ये सब हम जानेंगे इस वाकया के अगले हिस्से में। आज के इस हिस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी गलती को मान ले और सच्चाई का रास्ता मिलते ही उस पर बिना किसी देरी के चल पड़े। लेकिन इस्लाम लाने के बाद उनकी शख्सियत में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था दुनिया से पूरी तरह किनारा कशी। अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत इस कदर घर कर गई थी कि उन्होंने अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून इबादत के लिए वक्फ कर दिया था। वो पूरी रात नमाज में खड़े रहते और हर दिन रोजा रखते थे। उनकी इस जाहिदाना जिंदगी का असर उनके घर वालों पर भी पड़ने लगा। उनकी बीवी उम्मे दरदा रजी अल्लाहु अन्हा, जो खुद एक नेक खातून थी, उन्होंने महसूस किया कि अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु इबादत में इतने खो गए हैं कि उन्हें अपनी सेहत और घर की जिम्मेदारियों का भी ख्याल नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान भाईचारा कायम किया था। इसी भाईचारे के तहत आपने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु को हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु का भाई बनाया था। एक दिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु अपने भाई अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उम्मे दरदा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत ही मामूली और पुराने लिबास में है। सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने ताज्जुब से पूछा कि ए उम्मे दरदा, तुम्हारी ये क्या हालत है? उम्मे दरदा रजी अल्लाहु अन्हा ने ठंडी आह भरी और कहा कि तुम्हारे भाई अब्बू दरदा को अब दुनिया की कोई जरूरत नहीं रही, वो तो बस दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु समझ गए कि उनके भाई ने खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर ली है। जब अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटे तो उन्होंने अपने भाई सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु का बड़े गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनके सामने खाना रखा। सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरा तो रोजा है, लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने जिद की और कहा कि तुम्हें अपना नफली रोजा तोड़ना होगा और मेरे साथ खाना होगा। अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने भाई की बात मान ली। जब रात हुई और अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु तहज्जुद के लिए उठने लगे तो सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि अभी सो जाओ। कुछ देर बाद फिर अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु उठे तो सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर कहा कि अभी और सो जाओ।
जब रात का आखिरी हिस्सा आया तब सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब उठो और नमाज पढ़ो। नमाज के बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु को वो नसीहत की जो आज कयामत तक के मुसलमानों के लिए एक दस्तूर है। उन्होंने फरमाया कि ए अब्बू दरदा, बेशक तुम्हारे रब का तुम पर हक है, तुम्हारे नफ्स जिस्म का तुम पर हक है और तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक है, इसलिए हर हक्का वाले को उसका हक अदा करो। अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु को यह बात अजीब लगी, इसलिए वो सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और पूरा वाकया सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। इसी दिन से अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी में एतेदाल यानी बैलेंस आ गया और वो इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद बंदों के हकाश भी पूरे करने लगे। अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की हिकमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इंसानी नफ्स को बहुत गहराई से समझते थे। वो फरमाया करते थे कि इल्म हासिल करने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि उस इल्म पर अमल करने से बड़ा होता है। उनका एक मशहूर कौल है कि तफक्कुर यानी घड़ी भर की सोच विचार पूरी रात की नफली इबादत से बेहतर है। वो लोगों को नसीहत करते कि दुनिया की चमक धमक से बचो, क्योंकि ये धोखे का घर है। मदीना के लोग उनके पास अपनी मुश्किलें लेकर आते और वो अपनी हिकमत भरी बातों से उनके दिलों को सुकून पहुंचाते। इसी वजह से उन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाने लगा। एक बार हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु शाम सीरिया के गवर्नर बनकर वहां पहुंचे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। एक तरफ शाम की चकाचौंध और दूसरी तरफ ये सादा सा इंसान जो फटे पुराने कपड़ों में ऊंट पर सवार था। जब उनसे पूछा गया कि आप गवर्नर होकर ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। मुझे डर लगता है कि कहीं ये दुनिया मेरी आखिरत को खराब न कर दे। उनके दौरे हुकूमत में भी उनकी सादगी में कोई फर्क नहीं आया। वो रात को शहर की गलियों में घूमते और जरूरतमंदों की मदद करते। दोस्तों, हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि दीन का मतलब सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि हक और बातिल की पहचान करना, अपनों का ख्याल रखना और दुनिया में रहते हुए दुनिया से दिल न लगाना है। उनकी हिकमत के अभी बहुत से किस्से बाकी हैं। क्या हुआ जब हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके पास एक पैगाम भेजा और अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की वफात का वो मंजर कैसा था जिसने पूरी उम्मत को रुला दिया। दोस्तों, हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क शाम यानी सीरिया में गुजरा। जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें शाम का काजी और उस्ताद बनाकर भेजा तो शाम की हालत मदीना से बहुत मुख्तलिफ थी। शाम उस वक्त एक बहुत ही अमीर और ऐश ओ आराम वाला इलाका बन चुका था। वहां के लोग रेशमी लिबास पहनते थे और बड़े बड़े महलों में रहते थे। लेकिन जब हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे तो उन्होंने शाम की चकाचौंध में भी अपनी मदीना वाली सादगी को नहीं छोड़ा। वो एक पुराने ऊंट पर सवार होकर वहां दाखिल हुए और उनका सामान सिर्फ एक छोटा सा थैला था। शाम के लोगों ने जब अपने हाकिम और काजी की ये सादगी देखी तो वो दंग रह गए। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने वहां पहुंचकर लोगों को इकट्ठा किया और एक ऐसा खुतबा दिया जो तारीख की किताबों में सुनहरे हरफों से लिखा गया है। उन्होंने फरमाया कि ऐ शाम के रहने वालों, तुम उन चीजों को जमा करने में लगे हो जिन्हें तुम कभी खा नहीं पाओगे और उन महलों को बना रहे हो जिनमें तुम कभी रह नहीं पाओगे। क्या तुम नहीं देखते कि तुमसे पहले आने वाली कौमें कितनी ताकतवर थीं, लेकिन आज उनकी कब्रों पर निशान तक नहीं बचे। उनकी इस नसीहत ने शाम के लोगों के दिलों पर गहरा असर किया और लोग अपनी जिंदगी को आखिरत की तरफ मोड़ने लगे। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु शाम के दौरे पर आए। उन्होंने हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जब अमीरुल मोमिनीन उनके घर पहुंचे तो देखा कि घर में अंधेरा है। दरवाजा खटखटाया तो हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोला। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने घर के अंदर हाथ फेरा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने पूछा कि अब्बू दरदा, तुम्हारा सामान कहाँ है? क्या तुम्हारे पास एक चिराग भी नहीं है? हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन,
हमने अपना सारा कीमती सामान उस घर भेज दिया है जहां हमें हमेशा रहना है, यानी आखिरत में। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और दोनों सहाबा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेशक पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन अब्बू दरदा तुम नहीं बदले। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की हिकमत का एक और पहलू यह था कि वो लोगों की सिर्फ गलतियां नहीं पकड़ते थे, बल्कि उन्हें प्यार से सुधारते थे। एक बार उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गुनहगार इंसान को बुरा भला कह रहे हैं और उसे गालियां दे रहे हैं। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास गए और पूछा कि अगर ये आदमी किसी गहरे कुएं में गिर जाता तो क्या तुम उसे निकालने की कोशिश नहीं करते? लोगों ने कहा कि हाँ, जरूर करते। उन्होंने फरमाया कि तो फिर उसे गालियां क्यों दे रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस गुनाह से बचाया है और इस भाई के लिए हिदायत की दुआ करो। लोगों ने पूछा कि क्या आप इस गुनहगार से नफरत नहीं करते? उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसके गुनाह से नफरत करता हूं, लेकिन ये मेरा भाई है। अगर ये गुनाह छोड़ दे तो ये फिर से मेरा अजीज है। ये थी उनकी हकीमना सोच, जिसने नफरत की जगह मोहब्बत का बीज बोया। अब्बू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर फरमाया करते थे कि 3 चीजें मुझे रुलाती हैं और 3 चीजें मुझे हंसाती हैं। वो चीजें जो मुझे हंसाती हैं, उनमें से एक वो इंसान है जो मौत को भूलकर दुनिया की लंबी उम्मीदें बांधे बैठा है, हालांकि मौत हर पल उसका पीछा कर रही है। और वो चीजें जो मुझे रुलाती हैं, उनमें से एक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से जुदाई का गम, और दूसरा कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का डर। उनकी इन बातों में वो गहराई होती थी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती थी। एक वाकया ये भी मशहूर है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त बहुत बाअसर शख्सियत थे, लेकिन हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका पैगाम ठुकरा दिया और अपनी बेटी का निकाह एक निहायत ही गरीब लेकिन नेक मुसलमान से कर दिया। जब लोगों ने ताज्जुब किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा, अगर वो मुआविया के महल में जाती तो वहां के ऐश और आराम उसकी आखिरत खराब कर देते, लेकिन इस गरीब के घर में वो कम से कम अपने रब को तो याद रख सकेगी। दोस्तों, हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की ये बातें आज हमारे जमाने के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक हैं। उन्होंने गवर्नरी और ऊंचे ओहदे पर रहकर भी ये साबित कर दिया कि असली इज्जत दौलत में नहीं बल्कि तकवे और सादगी में है। दोस्तों, हजरत अब्बू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत का चर्चा पूरी इस्लामी दुनिया में फैल चुका था। वो शाम की गलियों में चलते तो लोग उनके पीछे दीवानों की तरह दौड़ते ताकि उनकी जुबान से निकलने वाला कोई एक लफ्ज भी उनकी जिंदगी बदल दे। हजरत अब्बू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर लोगों से कहते थे कि अपनी इस दुनिया के लिए इतना ही काम करो जितनी तुम्हें यहां रहने की जरूरत है, और अपनी आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितनी तुम्हें वहां ठहरना है। उनका मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स और दुनिया की लालच है। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अब्बू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में बैठे थे। उनके घर की हालत ऐसी थी कि छत टूटी हुई थी और तेज हवा अंदर आ रही थी। सर्दी का मौसम था। एक मुसाफिर उनके घर आया और उसने देखा कि घर में न कोई बिछौना है और न ही सर्दी से बचने का कोई सामान। उस मुसाफिर ने ताज्जुब से पूछा कि ए अब्बू दरदा, आप तो इतने बड़े ओहदे पर हैं, क्या आपके पास अपने घर के लिए थोड़ा सा सामान भी नहीं है? हजरत अब्बू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर कहा कि हमारा एक और घर भी है जिसे हम सजा रहे हैं। यहां तो हम बस मुसाफिर की तरह रुके हैं। ये बात सुनकर वो मुसाफिर रोने लगा और समझ गया कि ये अल्लाह का नेक बंदा दुनिया की चकाचौंध से कितना ऊपर उठ चुका है। अब्बू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर दरिया के किनारे बैठ जाते और पानी की लहरों को देखकर कहते कि इंसान की जिंदगी भी इन लहरों की तरह है जो एक बार गुजर जाती हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। वो इल्म के बारे में फरमाते थे कि इल्म सीखने से आता है और हिकमत खामोशी से आती है। वो लोगों को नसीहत करते कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे तो सुकून के दिनों में अल्लाह को याद रखो, ताकि जब तुम पर मुसीबत आए तो अल्लाह तुम्हें पहचान ले। उनकी हिकमत का आलम यह था कि वो जानवरों तक का ख्याल रखते थे। कहा जाता है कि उनके पास एक ऊंट था। जब वो बीमार होने लगा
तो उन्होंने उस ऊंट के कान में झुककर कहा कि ऐ ऊंट, कयामत के दिन अपने रब के सामने मेरी शिकायत न करना, क्योंकि मैंने कभी तुझ पर तेरी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं लादा। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे दरदा रजी अल्लाहु अन्हा भी उन्हीं की तरह इबादत गुजार थीं। एक रात हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु सारी रात अल्लाह के सामने रोते रहे और ये दुआ मांगते रहे कि ऐ अल्लाह, तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है, अब मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। सुबह उनकी बीवी ने पूछा कि आप सारी रात सिर्फ अखलाक के लिए दुआ क्यों मांगते रहे? तो उन्होंने फरमाया कि ऐ उम्मे दरदा, एक मोमिन बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से वो मुकाम पा लेता है जो एक रात भर इबादत करने वाले और दिन में रोजा रखने वाले को मिलता है। ये उनकी सोच थी कि इबादत के साथ साथ इंसान का इंसान के साथ बर्ताव ही उसे जन्नत के करीब ले जाता है। एक और दिलचस्प वाकया ये है कि जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें खत लिखा और पूछा कि सुना है कि तुम बहुत अमीर हो गए हो और तुम्हारे पास बहुत से खादिम सर्वेंट्स हैं। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि ऐ मेरे भाई सलमान, असली अमीरी तो दिल की अमीरी है। मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह की अमानत है और मैं खुद को उन खादिमों का खादिम समझता हूं। उन्होंने हमेशा खुद को एक आम इंसान की तरह रखा। शाम की अदालतों में जब वो फैसला सुनाते तो बड़े बड़े जालिमों के हाथ कांप जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु किसी की सिफारिश नहीं मानते और सिर्फ हक का फैसला करते हैं। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का हर लम्हा एक सबक था। वो शाम के बाजारों में जाते और चिल्लाकर कहते कि ऐ लोगों, ये बाजार तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। तुम यहां सौदा करने आए हो, लेकिन मौत तुम्हारा सौदा कर रही है। उनकी इन बातों ने शाम के माहौल को मदीना जैसा बना दिया था। लोग तिजारत भी करते थे, लेकिन नमाज के वक्त बाजार सूने हो जाते थे। ये हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की मेहनत और उनकी हिकमत का ही नतीजा था। दोस्तों, हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु का ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। उनकी जिंदगी का सूरज ढलने को था, लेकिन उनकी आखिरी वसीयत और उनकी वफात का वो मंजर जिसने पूरे मुल्क शाम को सोगवार कर दिया। दोस्तों, हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में और हिकमत के मोती बिखेरने में गुजार दी। अब वो वक्त आ पहुंचा था जब इस अजीम हकीम उल उम्मत को अपने रब से मिलना था। मुल्क शाम की सरजमीन पर जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कमजोरी बढ़ गई, तो लोगों को अंदाजा हो गया कि अब ये सूरज ढलने वाला है। उनके बिस्तर के चारों तरफ उनके शागिर्द और चाहने वाले इकट्ठा थे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। जब उनकी बीमारी तेज हुई तो उनकी बीवी उम्मे दरदा रजी अल्लाहु अन्हा उनके पास आई और रोते हुए कहा कि ए अब्बू दरदा, आपने जिंदगी भर मुझे दीन सिखाया और अल्लाह की मोहब्बत में जीना सिखाया। अब जब आप जा रहे हैं तो मुझे कोई ऐसी वसीयत कर दें जो मुझे हमेशा काम आए। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी कमजोर आवाज में फरमाया कि ए उम्मे दरदा, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है और अपनी मौत को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। फिर उन्होंने एक निहायत ही प्यारी बात कही। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम चाहती हो कि हम जन्नत में भी साथ रहें तो मेरे बाद किसी से निकाह न करना और अल्लाह की इबादत में दिल लगाए रखना। उम्मे दरदा रजी अल्लाहु अन्हा ने यह बात मान ली और तारीख गवाह है कि उनके विसाल के बाद बड़े बड़े लोगों ने पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने अपने शौहर के उस वादे को आखिरी दम तक निभाया। आखिरी वक्त में जब उनसे पूछा गया कि ए अब्बू दरदा, आप क्या चाहते हैं और आपको किस चीज की शिकायत है, तो उन्होंने वो लफ्ज़ कहे जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने फरमाया कि मुझे अपने गुनाहों की शिकायत है और मैं अपने रब की रहमत चाहता हूँ। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया हकीम कहती थी, जिसे जन्नत की बशारतें मिली थीं, वो आखिरी वक्त में भी अपने गुनाहों पर रो रहा था और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार था। उन्होंने अपने आसपास मौजूद लोगों को नसीहत की कि लोगों, याद रखो, मौत अचानक आती है, इसलिए नेकियां करने में कभी देर न करो। फिर उन्होंने कलमा ए शहादत पढ़ा और अपनी रूह उस रब के हवाले कर दी जिसने उन्हें यह मकाम अता किया था। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की वफात की खबर जब शाम की गलियों में फैली तो हर तरफ कोहराम मच गया। बाजारों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों में रोने की आवाजें आने लगीं।
लोग कह रहे थे कि आज मदीना का वो सितारा बुझ गया जिसने शाम को रोशनी दी थी। हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु को जब इस खबर का पता चला तो वो भी अपने आंसू न रोक सके और उन्होंने फरमाया कि आज इल्म और हिकमत का वो दरवाजा बंद हो गया जिसे कोई दूसरा नहीं खोल सकता। उनकी नमाज जनाजा में हजारों का मजमा था। हर आंख नम थी और हर दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि अब्बू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना हक़ अदा कर दिया। हजरत अब्बू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु को मुल्क शाम यानी दमिश्क की सरजमीन में सुपुर्द ए खाक किया गया। उनकी कब्र आज भी हमें यह पैगाम देती है कि दुनिया की शान और शौकत सब यहीं रह जानी है। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो इंसान का तकवा, उसकी सादगी और उसकी नेकियां होंगी। उनकी वफात के बाद भी उनके पढ़ाए हुए हजारों शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए और हिकमत का वो सिलसिला जारी रहा जो उन्होंने शुरू किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि दुनिया एक सराय इनैन है, यहां से कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देकर जाने की कोशिश करो। दोस्तों, हजरत अब्बू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु का ये मुकम्मल वाकया हमें यह सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि ये अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करने, इंसानों के साथ नेक सुलूक करने और मौत की तैयारी करने का नाम है। उन्होंने एक अमीर ताजिर होकर भी फकीरी को चुना ताकि उनका दामन आखिरत में भारी हो सके। आज के इस दौर में जब हम सब दुनिया की दौड़ में अंधे हो चुके हैं, अब्बू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें रुक कर सोचने का मौका देती है कि हमारी असली मंजिल कहाँ है। उम्मीद है कि आपको हजरत अब्बू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का ये पूरा वाकया जो हमने 5 हिस्सों में बयान किया पसंद आया होगा। ये दास्तान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। अल्लाह हमें भी सहाबाए कराम की तरह दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा करे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी सहाबा के वाकयात आपके सामने लाएं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये हिकमत भरी बातें पहुंच सकें। मिलते हैं किसी और अजीम सहाबी की जिंदगी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।